प्रॉब्लम भाई, यह है जगदीप कि जी के उनको पास चलते एवेन्यूज नहीं मिल रहे हैं। फिर जोरावर जी के जगदीप जी, ये आपने खैर चश्मा नहीं पहना, जो राजनीति का चश्मा उतार करके एक सुझाव बता दीजिए कैसे इसको रोका जा सकता है। देखिए विनोद जी, मैंने पहले कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एक विडंबना है कि जब तक हम मूलभूत कारण पर नहीं आएंगे तब तक समस्या का निवारण होगा नहीं। अब जो समाज सेवी यहाँ जब पर तक बैठे हैं, अडानी मैं के बराए पोर्ट पर मेहरबानी, नहीं जाएंगे तब तक समस्या का नहीं हल नहीं, नहीं वो होगा। छोड़ दीजिए आप, मैं वो नहीं कह रहा। आप यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट इट सर, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लिकेट जी एग्जैक्टली। जी जी। मैं सिर्फ केवल ये कह रहा हूँ कि पहले हमारी सरहदों से अवैध तौर पर ड्रग्स धकेला जाता था। अब अगर निजी हाथों में हम ऐसे तमाम संस्थानों की सुरक्षा किसी के हवाले कर देंगे तो एक अकाउंटेबिलिटी तय हुआ। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, जो महोदय यहाँ बैठे हैं समाज सेवी साहब, देखिए, बेरोजगारी एक कारण है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यही इकलौता कारण है, मैं इससे सहमत ये नहीं। यस यस यस। अभिभावकों में जागरूकता, उसी के परिप्रेक्ष्य में, जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी बोल रहे थे, तो मैं उनको एक बात कह दूं, हम सत्ता का हिस्सा है बतौर घटक दल। ये जो सरकार इतने बड़े जनादेश के साथ सत्ता आसीन हुई है, ये चाहकर भी केवल और केवल जन जागरूकता अभियानों को हरी झंडी दे सकती है, लेकिन जो लॉ अबाइडिंग एजेंसीज और होम डिपार्टमेंट है वो मरकज के पास है। तो अब अगर उन्होंने एक प्रयास शुरू किया है तो वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, जब बहुत बड़ी तादाद में खेपें जो हैं ड्रग्स की, उनके ऊपर एक पैनी नजर पूरी ईमानदारी से नहीं रखी जाएगी और सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो सवाल होगा। तीसरी और अंतिम बात विनोद जी, मैं ये कहकर बात पूरी करूंगा। आज की भी आपको बताऊं, पुलिस में ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि ड्रग पैडलर को आप पकड़ते हैं, ड्रग पुशर को आप पकड़ते हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन तक आपकी पहुंच नहीं बन पाती। अब अगर आप उनको अंदर कर भी देते हैं तो एक उल्टी सिरदर्द है पुलिस के लिए, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट है उसको ड्रग चाहिए। अब एवज में ये जितने बता रहे हैं रिहैबिलिटेशन के प्रयास है, उसमें जो आप दे रहे हैं वो मॉर्फिन का सब्स्टिट्यूट है। वो वहां से छूटता है, एक विक्टिम जो है वो नए सिरे से उसका एडिक्ट हो जाता है, फिर उसकी उस दवा की ब्लैकमेलिंग मैंने देखा है। यहाँ बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स है जिनके बाहर होती देखी है मैंने अपनी आंखों से। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं जाएंगे। दूसरा, आपने पंजाब की बात की, यहां मैं एक और बात जोड़ दूं, एनडीपीएस की सेक्शन 15 और सेक्शन 18, जब इन पर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज पूरा पंजाब ओपीएम और पापिस्ट्रा को लेकर ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम के कुछ हिस्सों में सरकार लाइसेंस देती है, वैसा कुछ पंजाब में हो तो इतनी जाने नहीं जाती। आज एक गांव, एक मोहल्ला पंजाब का नहीं बता सकते जहां दो चार जवान नौजवान जो है वो जान से नहीं गए। तो मुझे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि जब तक हम इन तमाम पहलुओं का बड़ी गहनता से अवलोकन नहीं करेंगे, बड़ी संजीदगी से उन पर विचार नहीं करेंगे और देखेंगे उन विकसित देशों को जहां पर तुलनात्मक ढंग से उतनी हाँ, रिस्ट्रिक्शंस दी नहीं जाती है। है दी जाती है। एलएसडी की हाँ बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैरिजुआना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हेरोइन या ब्राउन शुगर की बात नहीं चलिए कर रहा हूं, लेकिन मॉर्फिन को ही अगर आपने सब्स्टिट्यूट चलिए। तो कि जिस एनडीपीएस एक्ट को लेकर आप, चलिए जोरावर जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रयासों से क्या वाकई में नशा मुक्त भारत बनाया जा सकता है या नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया जा सकता है? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं एक तो पहले आकाश जी ने जैसे कहा है कि गवर्नमेंट अगर प्लान कर रही है कि इसको बेसिक